हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही अप्रोप्रिएट है 2024 के लिए, कि 2024 में कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो बहुत ही समय के अनुसार है, बहुत अप्रोप्रिएट है। तो देखिए, 2024 में दो चीज़ें होने वाली है। एक तो इंडिया में जनरल इलेक्शन है, अमेरिका में भी इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, और उसके साथ साथ आपका इंटरेस्ट रेट में कट का सिग्नल मिल रहा है। अभी जो लास्ट में फेड की मीटिंग हुई थी, उससे थोड़ा सॉफ्टनिंग का इशारा करा है कि इंटरेस्ट रेट माइट स्टार्ट सॉफ्टनिंग मे बी अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स। तो अगर ऐसा होता है, अगर अमेरिका में सॉफ्टनिंग होगा तो इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट सॉफ्टनिंग होगा। तो आप जब देखेंगे कि जब ऐसा सिचुएशन आता है, इंटरेस्ट रेट कट होती है, तो नॉर्मली जो डेट फंड होते हैं वो अच्छा रिटर्न देते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो उनका यील्ड होता है वो तो आता ही है, और साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन भी होती है। तो उसकी वजह से जो यील्ड है वो एवरेज डबल डिजिट में आ जाती है। और 5-6 साल में ऐसा एक बार होता है कि डेट फंड डबल डिजिट रिटर्न देती हैं। वही 2024 में होने वाला है। तो डेट विल बी ऑल्सो अ फंड टू फोकस ऑन, एंड इक्विटी भी अच्छा करेगी, क्योंकि अभी सब सारे मैक्रोज इंडिया के बहुत फेवरेबल हैं। और अमेरिका से एफआईआईज़ की बाइंग भी थोड़ी सी आनी चालू हो गई है। इससे लगता है कि इक्विटी भी अच्छा करेगा और डेट को भी अच्छा करना चाहिए। तो कौन सा ऐसा स्ट्रैटेजी है, कौन से ऐसे फंड्स हैं, कौन सी कैटेगरी है जो बहुत फेवरेबल, जो दोनों, जिसमें दोनों का समावेश हो? तो बैलेंस एडवांटेज फंड है। देखिए, इंडिया में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कैपिटल सेफ्टी की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। उनको ये होता है कि कैपिटल सेफ रहे। इस वजह से ही आप पाएंगे कि फिक्स्ड डिपॉजिट में आज भी इतना बड़ा पैसा इंडिया का फिक्स्ड डिपॉजिट में जाता है। और अभी भी जो जीडीपी वर्सेस जो म्यूचुअल फंड का एयूएम है वो अभी 16% पे है, जबकि म्यूचुअल फंड एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड एयूएम 24% पे, जो कि ग्लोबल एवरेज से काफ़ी कम है। तो ये साफ इंडिकेटर करता है कि कैपिटल प्रोटेक्शन की बहुत चिंता होती है इंडियन इन्वेस्टर्स को। और उसको देखते हुए बैलेंस एडवांटेज फंड बनाया गया है, जहाँ पे डेट और इक्विटी दोनों ही होते हैं। और इसमें बहुत सारा बैंडविड्थ है। ऐसे भी आपको बैलेंस एडवांटेज फंड मिलेंगे जिसमें 20% का 20% इक्विटी है, और ऐसे भी मिलेंगे जिसमें 80% इक्विटी है। तो डिपेंड करेगा कि आप एग्रेसिव वाले ले रहे हैं या कंजर्वेटिव ले रहे हैं या हाइब्रिड में इक्विटी सेविंग ले रहे हैं। तो मेरा एक इसमें एक और कैटेगरी है जिसका नाम होता है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, जो बहुत डायनेमिक नेचर में होता है, क्योंकि सिचुएशन स्टैटिक नहीं है। सिचुएशन बहुत वॉलेटिलिटी होती है इक्विटी में, और 2024 में तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा ही होगी बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस इन इंडिया एंड अमेरिका। तो इस वॉलेटिलिटी को अगर बीट करना है, और इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हमारे फंड मैनेजर बहुत डायनेमिज्म दिखाएं और वो ट्रेंड को जल्दी से पकड़ें। तो जैसे ट्रेंड पकड़ने का टेक्निक होता है कि एंगल ऑफ प्राइसिंग है, रिग्रेशन एनालिसिस है, टाइम सीरीज है, क्रॉस सेक्शन इंडिकेटर्स है। सो दे ऑल हेल्प टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड वेरी फास्ट, and fund manager can definitely take a cue from the changing trend, and they can adjust the equity. तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन में इक्विटी भी 100% हो सकता है और डेट भी 100% हो सकता है। तो ये बहुत जल्दी शेप बदलते हैं, और ऐसा डायनेमिज्म की ज़रूरत होगी 2024 में। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि 2024 में जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड हैं वो प्योर इक्विटी फंड से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, और डेट फंड से भी बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हमारा एक साइजेबल पोर्शन डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में हो। अगर हम 2024 को ठीक से प्ले आउट करना चाहते हैं कि हम डेट का भी एडवांटेज ले लें और इक्विटी का भी एडवांटेज ले लें और इक्विटी की वॉलेटिलिटी से भी बचे रहें, तो शायद डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड should be the fund of the year for 2024. So that's my recommendation, that you should stay invested और डायनेमिक एसेट एलोकेशन में अपना एक्सपोजर अप्रोप्रिएट बना के रखें। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट लुकिंग एट द सिचुएशन। और जितना ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन है ना, वो सब ज़्यादा एसेट एलोकेशन से ही होता है। टाइमिंग करने से एसेट एलोकेशन नहीं होता है। टाइमिंग करने से वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है, एसेट एलोकेशन से वेल्थ क्रिएशन होता है। तो अपने एसेट एलोकेशन का धर्म का पालन करें और डायनेमिक एसेट एलोकेशन में अपनी अप्रोप्रिएट एक्सपोजर रखें। थैंक यू।